सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्त जनों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है या फिर 7 अक्टूबर को। तो देखिए, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन किए जाने वाले व्रत को कामदी व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास में ही शरद पूर्णिमा की तिथि आती है और इसे राज पूर्णिमा और पोगर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारा रचाया था और इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा भी होती है। इसलिए आज के दिन का इंतजार ज्योतिष, पंडित, वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य भी करते हैं। इस दिन कई जगहों पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। इसी कारण अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन चंद्रमा का जो आकार है वो ज़्यादा बड़ा लगता है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और सभी जड़ी बूटियों को अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद ये जड़ी बूटियां रोगियों पर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधियों या जड़ी बूटी का स्वामी भी कहा जाता है। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रख कर खाने की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख कर उसे खाली पेट खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन व्रत रख कर जो भी भक्त माता लक्ष्मी की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी तुरंत ही पूर्ण करती है। लेकिन वहीं इस दिन कुछ ऐसे काम भी है जिन्हें करने से हमें जरूर ही बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हमें भरना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और इस दिन के महत्व के बारे में। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी अपने हाथों से वर और अभय के लिए घूमती है और इस दिन वे अपने जागते हुए भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोना, चांदी या फिर मिट्टी का दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में जरूर रखनी चाहिए और जब रात का एक पहर बीत जाए तो यह भोग पहले लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन जरूर ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुबह की पूजा अवश्य ही कर लें। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि कब है। किस दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, साल 2025 में शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर को प्रातःकाल
9:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर शाम 5:27 पर और स्नान दान का मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:39 से लेकर प्रातःकाल 5:28 पर। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:45 से लेकर रात्रि 12:34 तक। तो आप सभी 6 अक्टूबर 2025 के दिन ही उपवास रखकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पारण भी करेंगे। और अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं तो इसी रात को आप चंद्रमा की रोशनी में अपनी खीर रखेंगे और अगले दिन सुबह में आप उस खीर का सेवन कर सकते हैं। और क्योंकि व्रत रखना है तो ऐसे में आपके लिए यह एक उपाय आप बुधवार की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में जरूर कर ले। कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि बर्फी या पाग आदि बनाकर रख लें और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आसमान में बादल छा गए हों या चंद्रमा ना दिखाई दे तो ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा कर कर भी आप जो शरद पूर्णिमा का व्रत का पारण है वह कर सकते हैं। इस दिन आपको भूल से भी लहसुन और प्याज या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य ही करना चाहिए। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो कुछ उपाय कर कर आप माता रानी से, माँ लक्ष्मी से अपनी मुंह मांगी मुराद को भी पूर्ण करवा सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर किसी को धन संपदा की है, तो ऐसे में आप इस दिन कुबेर मंत्र का जाप जरूर ही कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की रात के समय ओम अयक्षाय कुबेराय व शरवणाय धन धान्याधिपत्य नमः इस मंत्र का 108 बार जरूर ही जाप करें। इससे धन में कभी कमी नहीं होगी और अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही धन आकर्षण करने के लिए शरद पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक जरूर ही जलाइएगा और दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। माना जाता है कि इससे धन संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी रुकावटें होती है वह दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन करते समय आप माता रानी को कमल गट्टे अवश्य ही अर्पित करें और लक्ष्मी की कृपा इससे आपके घर में स्थायी रूप से होती है। यह उपाय व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस रात दूध और शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर ही दीजिएगा और साथ ही मन में धन संबंधी प्रार्थना करें। इससे घर में धन वृद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। धान के दाने का इस दिन उपाय विशेष रूप से किया जाता है, जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात चांदी की डिब्बी में थोड़े से धान के दाने डालकर रख दें और इसे ले जाकर आप तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह उपाय धन संचय और स्थिरता के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद चीज़ों का जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उतने ही आपकी ग्रहों की दशा उचित होती चली जाएगी। यानी कि जो आपकी ग्रह दोष है वह टलते हैं, ग्रहों की दशा है वह सुधरती है, नवग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। तो इस दिन आप गरीबों को सफ़ेद कपड़े, खीर, चावल या चीनी का दान अवश्य ही कीजिएगा, जिससे कि जीवन में बरकत हो और धन की कभी कोई कमी ना रहे। तो यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी
उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर व्रत त्योहार आदि की समस्त जानकारियाँ मिलती रहे और व्रत कथाएं भी आपको सुनने को मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।